तूतनखामुन नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत विराट और ताकतवर राजा होगा, लेकिन सच यह है कि वो एक बच्चा था जो छोटी सी उम्र में राजा बन गया था, जिसकी मौत भी बहुत छोटी सी आयु में हो गई थी। तूतनखामेन आज इसलिए भी इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि खोजकर्ताओं ने जितनी मम्मी या मकबरे खोजे, उनमें से इस राजा की मम्मी और उसके साथ रखा गया अधिकतर सामान सही सलामत मिला। तूतनखामेन मिस्र का राजा था जिसने मिस्र पर 1332 ईसा पूर्व से लेकर 1323 ईसा पूर्व तक शासन किया और महज 19 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस कम उम्र राजा की मौत एक पहेली बनकर रह गई। बहुत से लोगों का कहना था कि टूट को राजघराने में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा था, उनकी हत्या की गई थी, जबकि आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसे दावे के साथ नहीं कहा। तूतनखामेन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी, उतनी मौत के बाद मिली, जब 1922 में कार्टर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली। वैली ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी रखी गई है। उनके कब्र से सोने और हाथी के दांत से बने आभूषण का जखीरा निकला। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तूतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने तावीज़ पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने तूतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया और इस मास्क को बाम की तरह तूतनखामुन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के लिए 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार ही निकाला गया था। तूतनखामेन की मृत्यु के बारे में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। पहले रिसर्च करने वाले लोगों का मानना था कि उसकी मृत्यु उसकी टांग में लगी चोट में गैंग्रीन की वजह से हुई। बाद में उसकी मम्मी की रिसर्च में सामने आया कि उसकी खोपड़ी के पीछे एक सुराख था, जिससे अनुमान लगाया कि उसकी हत्या की गई होगी। लेकिन फिर माना गया कि ये सुराग संभवतः उसकी मम्मी बनाने के तरीके को सही ढंग से नहीं करने की वजह से बना होगा, जबकि डीएनए की ताज़ा जांच से पता चला कि उसकी मृत्यु मलेरिया इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। इस मकबरे के दरवाजे पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो कोई भी राजा तूतनखामुन की शांति को भंग करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, लेकिन फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, और एक एक करके लोगों की मौत होनी शुरू हो गई। इस कब्र के खुलने के साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर की टीम के सदस्य मारे जाने लगे और इनमें सबसे पहला नाम लॉर्ड जॉर्ज कॉर्नरवॉन का था, जिन्होंने सबसे पहले तूतनखामुन की मम्मी को छुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि कॉर्नरवॉन की मौत मच्छर काटने से हुई। इसी तरह टीम के कई अन्य सदस्यों की मौत हुई। टीम के सदस्यों की लगातार हो रही मौतों के बाद हार्वर्ड कार्टर ने इस मम्मी को दोबारा से उस मकबरे में दफनाने के लिए कहा। इसके कुछ समय के बाद किसी रहस्यमय बीमारी की वजह से हार्वर्ड कार्टर की मौत हो गई। लोग ऐसा कहते हैं कार्टर को शायद इस मम्मी का श्राप का एहसास हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हार्वर्ड इस श्राप से बच नहीं पाए और उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में सबको लगने लगा कि तूतनखामुन की मम्मी सच में श्रापित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में तूतनखामुन की मम्मी श्रापित है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।